नेटवर्किंग सेंटर संचालक पर युवतियों के यौन शोषण का केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। मुजफ्फरपुर में अहियापुर के बखरी में नेटवर्किंग कंपनी के प्रशिक्षण केंद्र में किशोरी व युवतियों के शोषण और उनके साथ मारपीट करने का मामला कोर्ट के आदेश पर अहियापुर थाने में दर्ज किया गया है। छपरा के मशरक थाना इलाके की युवती के परिवार पर एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता ने बताया, अलग अलग जिलों की दर्जनों लड़कियों को कंपनी के अधिकारियों ने बालिका गृह कांड की तरह हवस का शिकार बनाया है। इनमें नोएडा सेक्टर 2 निवासी मनीष सिन्हा, पूर्वी चंपारण के बेला निवासी इनामुल अंसारी, सिवान के विशनपुरा कोडरा निवासी तिलक कुमार सिंह, पूर्णिया के 12 रहुआ निवासी अहमद रजा, हाजीपुर के रामचंद्र नगर निवासी विजय कुशवाहा, सिवान के सियारी निवासी कन्हैया कुशवाहा, मैदनिया निवासी हृदयानंद सिंह, गोपालगंज के लौद निवासी हरेराम कुमार और सुपौल के मोहम्मद इरफान को नामजद आरोपित बनाया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इस नेटवर्किंग कंपनी पर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज है। कंपनी के नामजद आरोपितों ने नौकरी के नाम पर उनसे 20,000 रुपये लिए। फिर कहा कि अगर वह इस कंपनी में अन्य लोगों को ज्वाइन कराती है तो उसे 50,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। पीड़िता ने 53 युवक युवतियों को इस कंपनी में ज्वाइन कराया। इसके बाद आरोपी तिलक सिंह ने पीड़िता से कहा कि अब तुम इस कंपनी में शेयर होल्डर हो गई हो। फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। 3 बार दवा खिलाकर गर्भपात भी करा दिया। बीते साल 19 मई को बखरी ट्रेनिंग सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की। इसमें आधा दर्जन से अधिक कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता को हाजीपुर स्थित कार्यालय में भेज दिया गया। जब उसने वेतन का दबाव बनाया और तिलक सिंह को घर ले चलने के लिए कहा तो उसे हथियार के बल पर बंधक बनाकर हाजीपुर से कार से वैरिया लाकर सभी ने बस स्टैंड में छोड़ दिया। धमकी दी कि कंपनी पर या कंपनी के किसी भी व्यक्ति पर केस किया तो पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। डर से वह घर पहुंचकर चुप रही, लेकिन जब परिवार वालों ने जिद की तो उसने पूरी बात बताई। अहियापुर थाने में आने पर कोर्ट में केस कराने के लिए कहा गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दर्जनों युवक युवतियों से इसी तरह नौकरी के नाम पर रुपए ठगी किए गए। कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों का यौन शोषण किया गया और विरोध करने पर सभी के साथ मारपीट की गई। डीएसपी टाउन 2 ने बताया कि नेटवर्किंग कंपनी से जुड़े 9 लोगों पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। सुनिए क्या कहा डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफ़र है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकती हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था। एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहाँ पे था। और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे। बस वहाँ पे कॉल करने के लिए ही सिखाया जाता था। फिर 2.5 से 3 मंथ हुआ, मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़ और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार के ज़बरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग। और मुझे भी पैसा कमाना था तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा।
इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी की झांसा देके मुझे शादी की झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेड पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेड पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, हरेराम और तिलक मौजूद था। उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे, उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। उसके बाद वो अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। जब भी हम मायके जाने का बात करते थे, वो मायके नहीं जाने देता था। और फिर अभी तक वहाँ से मेरा कोई सैलरी भी नहीं आया था। फिर मतलब मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। जब बकरी में रेट पड़ा था उसी टाइम मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। फिर हम बहुत मतलब जिद किए जाने के लिए घर पे, वो जाने नहीं दे रहा था। फिर मुझे 26 दिसंबर को उन्होंने बुलाया, पटना मनीष सिन्हा बुलाया। और वहाँ बुला के, वहाँ इनामुल हक थे, मनीष सिन्हा थे, तिलक थे, इरफान और अहमद राजा। बाकी लोग जो था उसका नाम मुझे नहीं पता है, इन लोगों का नाम मुझे पता है। फिर वहाँ मेरा फ़ोन रीसेट किया गया, मेमोरी कार्ड तोड़ा गया, सिम कार्ड तोड़ा गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में हर एक प्रूफ था। शादी से लेकर प्रेगनेंसी हर एक प्रूफ मेरे फ़ोन में था। सब लोगों ने मिलके मेरा फ़ोन रीसेट किया, सिम मतलब हर एक चीज़ कर दिया। उसके बाद वहाँ से रात में मुझे बैरिया बस स्टैंड लाया लोग। 3 गाड़ी था, एक तो हुंडई वर्ना था और 2 और गाड़ी था। 3 गाड़ी से ये लोग आगे पीछे गाड़ी करते हुए बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर लाया लोग। और ये लोग मेन रूट से नहीं, कोई गांव होके लेकर आया लोग। यहाँ आने के बाद तिलक सिंह ने 200 का नोट दिया और बोला कि तुम्हें मायके जाने का बहुत शौक था, ये तुम पैसा पकड़ो और मायके निकल जाओ। केस की। उसके बाद इन लोगों ने मेरे घर से जाके, यानी मेरी मार्केट से जाके मेरा किडनैपिंग किया। किडनैपिंग करने के बाद मुझे गोरखपुर ले गया। गोरखपुर से डायरेक्टली मुझे मुजफ्फरपुर ही लेके आया था लोग कोर्ट में। और फिर यहाँ से जैसे तैसे करके यहाँ से हम निकल के फिर डायरेक्टली मेरी एक दोस्त थी, उसके यहाँ रुके। और उसके बाद 1 दिन बाद फिर हम कोर्ट में गए। और फिर हम भी वहाँ गए सीजीएम के सामने। तब तक मेरे भाई को भी हाजीपुर बुला के मारपीट किया गया, वो भी गया हुआ था कोर्ट में। सर, इस कंपनी में बहुतों लाखों लोगों का ज़िंदगी फंसा हुआ है। मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुतों के साथ शोषण हुआ है। और हम नहीं चाहते हैं कि अब ये कंपनी चले, क्योंकि सर ये फ्रॉड का कंपनी है और इसमें लाखों का ज़िंदगी फंसा हुआ है। अभी 2 तारीख को एक केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें दिव्या यूनिक कंपनी के बारे में बात संज्ञान में आई है कि उनके द्वारा कुछ लड़के और लड़कियों को यहाँ पे बंधक की तरह बना के काम करवाया जा रहा था और हरासमेंट की बात सामने आई है। उसी की जांच के संबंध में आज वादिनी को यहाँ पे बुलाया गया था और उनका बयान लिया गया है। और उस बयान में सामने आया है कि ये 2022 से ये कंपनी यहाँ पे कार्यरत है और 2022 से ये यहाँ पे इस कंपनी से जुड़ी हुई थी। और इस कंपनी के लिए वो काम कर रही थी, जिसमें करीब 50 लोगों को इन्होंने कंपनी में जोड़ने का भी काम किया है। और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह से चलती है, जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं कंपनी में। और उस बेसिस पे एक तरह से फर्जीवाड़ा करके और झांसा दे के लोगों को प्रोडक्ट बेचने के नाम पे अपना जो इनका एस्टैब्लिशमेंट है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो वादिनी है उनको द्वारा भी बताया गया कि उनके साथ हरासमेंट की बात भी सामने आई है, लेकिन उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि उन्होंने उस कंसर्न पर्सन से शादी भी की है और डॉक्यूमेंट उसका नहीं होने की वजह से उन पे दबाव भी बनाया जा रहा था कि पंचायती में वो उस शादी को लड़का उनसे शादी करे ऑन पेपर, उस चीज़ के लिए वो लड़का कर भी गई थी। तो बहुत सारी बातें इसमें सामने आ रही हैं। तो इसमें क्योंकि मामला पुराना है और इन्होंने कभी लास्ट 2 वर्ष में ये अलग अलग ज़िलों में गई हैं, अलग अलग कंपनी के मेंबर्स से मिली हैं, बातचीत की हैं, बट पुलिस के सामने उन्होंने ये मैटर संज्ञान में लाया नहीं कभी। और पूर्व में जो एक केस हुआ था, जो इसके वादी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने भी इस केस मई 2023 में इस संबंध में एक केस रजिस्टर कराया था, जिसमें काफ़ी सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तो अभी हम लोग इसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। जो अभी केस रजिस्टर हुआ है उसमें वादिनी के बयान पे जितनी सारी एंगल्स इस केस में उभर के आई हैं उन सभी पे जांच हो रही है। कंपनी के विषय में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और सदर थाना में भी पिछले वर्ष इस संबंध में कुछ केस रजिस्टर हुआ है।
तो सभी को एक तरह से कंसोलिडेट करते हुए जांच हो रही है और जो भी इसमें अग्रतर अनुसंधान में आएगा वो आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल कंपनी में कुछ मिला है? यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले हैं जो कंपनी के लिए काम करते हैं, बट आगे अभी और अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि कंपनी किस तरह से कार्यरत है, किस रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतर्गत ये कार्य कर रही है, रजिस्टर्ड है कि नहीं, और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग अनुसंधान करेंगे और उसमें जो भी बादनी के द्वारा आरोप लगाया गया है उस बात की भी पुष्टि की जाएगी कि वो सही है कि नहीं।